सफल बिजनेसमैन कैसे बने? बिजनेस मोटिवेशन स्टोरी। आज के समय में ज़्यादातर लोग नौकरी छोड़कर किसी न किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है तो वहीं मुनाफा भी ज़्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उस बिजनेस को सफल बना के रखना दोनों ही अलग अलग बात है। बिजनेस शुरू करना आसान है लेकिन उससे पैसे कमाना बहुत मुश्किल। कई लोग जोश जोश में पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर लेते हैं लेकिन वो उसे लंबे समय तक चला नहीं पाते। नुकसान ज़्यादा होने लगता है तो वो उस काम को बंद कर देते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए, एक सफल बिजनेस करने के लिए हमें बहुत मेहनत, नॉलेज और सही मार्केटिंग की जरूरत होती है। आज इस बिजनेस मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बना जा सकता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा काम ठीक से चल सके। इस बिजनेस मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी को पढ़कर आप समझेंगे कि किस चीजों की वजह से हमारे काम में ज़्यादा नुकसान होता है और अपने बिजनेस की शुरुआत में हम किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कहानी है गांव के किसान की जिसका नाम महेश था। महेश के पास कई सारे बड़े बड़े खेत थे जिनमें वो खुद खेती करा करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती। फसल को बाजार में बेचकर उसे मुनाफा भी ज्यादा होता। धीरे धीरे महेश गांव का बहुत धनी व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए कुछ मजदूर रख लिए, खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा। महेश ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप दिया। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, इन सब चीज़ों पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मजदूरों ने काम भी अच्छा किया। ज़्यादा मजदूर होने से काम जल्दी हो रहा था। फसल भी अच्छी हो रही थी लेकिन कुछ समय बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वो ना फसल टाइम पर लगाते, ना सिंचाई टाइम पर करते, ना ही फसल में घास वगैरह निकालते। फसल कम होती तो महेश ये कह देते कि खराब मौसम की वजह से ये सब हो रहा है। चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं और धीरे धीरे महेश के खेत बंजर होने लगे। महेश भी यही सोचता कि मौसम की वजह से अब खेती में कुछ नहीं रहा और वो खेतों की तरफ जाता ही नहीं। एक दिन उस गांव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम भोला था। भोला को खेती के लिए कुछ ज़मीन चाहिए थी तो किसी ने उसे महेश के बारे में बताया। भोला महेश के पास गया और बोला, आपके कुछ खेत बंजर पड़े हैं, वो खेत आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको हर साल पैसा देता रहूँगा। महेश उसकी बात मान गया क्योंकि उसको अपने खेतों से कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। उसने अपने 3 खेत भोला को दे दिए। महेश उसकी बात मान गया क्योंकि उसको अपने खेतों से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उसने अपने 3 खेत भोला को दे दिए। भोला ने महेश के खेतों में फसल लगाना शुरू कर दिया। भोला बहुत मेहनती था। वो बाहर से मजदूर लाकर खेती करता था और खुद भी सारा दिन उनके साथ लगा रहता था। अपनी फसल का ध्यान रखता था। समय समय पर उसमें दवा डालना, खाद डालना, समय पर पानी देना, फसल से घास निकालना, ये सब काम वो खुद करता था। 2-3 साल बीत गए और भोला ने महेश के 3 खेतों से बहुत सारा धन कमाया। उसकी फसल हर साल अच्छी होती, वहीं दूसरी तरफ महेश की फसल हर साल बेकार हो गई। उसकी फसल हर साल अच्छी होती, वहीं दूसरी तरफ महेश की फसल हर साल बेकार हो गई। उस पर लोगों का कर्ज हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्ज चुकाने के लिए महेश अपने खेत तक बेचने को मजबूर हो गया। भोला की बात सुनकर महेश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 खेत हैं और उसके बदले तुम मुझे पैसे भी देते हो। घर का खर्च भी चलाना होता है, खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, फिर इतने पैसे तुमने कैसे कमाए? भोला बोला, ये सब पैसे मैंने आपके खेतों से ही कमाए हैं। मैं खेतों में मजदूरों के साथ काम करता था, अपनी फसल की निगरानी रखता था, समय समय पर हिसाब से फसल बदलता रहता था। खाद, पानी, दवा, वो सब समय समय पर अपनी फसल को देता रहता था, जिसकी वजह से मेरी फसल हमेशा अच्छी हुई और मुझे हर बार फायदा हुआ। वहीं आपने अपने खेतों में जाना छोड़ दिया। फसल कैसी हो रही है कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी देखा कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों बर्बाद कर दी। भोला की बात सुनकर महेश समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। उसने अपने सारे खेत भोला को दे दिए और उसी के साथ मिलकर खेती करने लगा। कुछ ही सालों में महेश की जिंदगी फिर से सुधर गई और वो फिर से गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया।
सीख जो हमें इस बिजनेस मोटिवेशनल कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेनी चाहिए। जब हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा नुकसान ही होता है। कई बार हम लोग दूसरों के भरोसे अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। हम पार्टनरशिप में अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या फिर किसी अनजान व्यक्ति को ले लेते हैं और फिर उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। कई बार वही लोग धोखा दे जाते हैं और हमारा बिजनेस डूब जाता है। आप कभी ऐसी गलती ना करना। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें, सबसे पहले खुद उसे सीखें। जब तक वो काम आपको नहीं आएगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। बिजनेस की शुरुआत हमेशा उन लोगों के साथ करें जिन पर आपको सच में भरोसा हो। किसी के कहने पर कोई भी काम शुरू ना करें। काम या बिजनेस वही करें जिसकी आपको जानकारी हो, ताकि कल अगर आपको कोई धोखा भी दे जाए तो उस काम को आप खुद भी आगे बढ़ा सके। जब आप ऐसा करेंगे तब जाके आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। आई होप इस बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आर के मोटिवेशन से जुड़े। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए आर के मोटिवेशन से। मिलते हैं अगले वीडियो में।